और इस बीच एक बड़ी खबर, मुश्तबा खामनेई पर पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। एक इंटरव्यू के दौरान पीएम नेतन्याहू ने बयान दिया है। पीएम नेतन्याहू ने माना कि मुश्तबा जीवित है, मुश्तबा खामनेई अभी भी जिंदा है। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से अभी तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट, जिसमें सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को लेकर यहां ये रुख नेतन्याहू की तरफ से सामने आया। כך כזאת על חיזבאללה אתה מערער אותה מאוד. ואחר כך החיסול נסראללה, אותו הדבר, היה ויכוח. הם אמרו בכלל, צריך להגיד לאמריקה מראש, אמרתי בשום אופן לא. क्या ट्रंप दुनिया को एक ऐसे परमाणु बारूद के ढेर पर बैठा रहे हैं जहां से तबाही की कोई वापसी नहीं होगी। एक तरफ ईरान को यूरेनियम छूने पर भी प्रतिबंधों और धमकियों से घेरा जा रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब के गोद में परमाणु चाबी सौंपी जा रही है। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक ऐसी सीक्रेट न्यूक्लियर डील कर ली है जिसने वॉशिंगटन की संसद से लेकर इजराइल के डिफेंस हेडक्वार्टर तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका में ही सवाल उठ रहे हैं कि जिस टेक्नोलॉजी से कल तक दुनिया को खतरा बताया जाता था, आज उसी की छूट सऊदी अरब को क्यों? क्या ट्रंप सऊदी को मोहरा बनाकर तेहरान का घेराव कर रहे हैं? रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा अब दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों के बाजार में तब्दील हो चुका है। वॉशिंगटन में हलचल तेज है। ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब के साथ परमाणु सहयोग समझौते यानी कि सेक्शन 123 एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके तहत सऊदी अरब को अपनी धरती पर यूरेनियम संवर्धन का रास्ता साफ कर दिया है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट दावा कर रहे हैं कि यह समझौता परमाणु सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन करता है। अमेरिका का तर्क है कि सऊदी अरब में यूरेनियम का संवर्धन अमेरिकी कंपनियों के नियंत्रण में होगा, लेकिन सवाल उठ रहा है, जो अमेरिका तकनीक कल तक सिर्फ अमेरिका और उसके कुछ गिने चुने सहयोगियों के पास थी, वो मध्य पूर्व के सबसे संवेदनशील इलाके में क्यों भेजी जा रही है? इस समझौते की सबसे खतरनाक बात वो स्पेशल छूट है जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अब तक का नियम था कि किसी भी परमाणु देश की जांच अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि IAEA करती है, लेकिन ट्रंप सऊदी अरब डील में IAEA को दरकिनार कर दिया गया है। अब जांच अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक नहीं, सिर्फ अमेरिका विशेषज्ञ करेंगे। जानकारों का कहना है कि सिर्फ अमेरिकी निगरानी पर दुनिया का भरोसा बनना नामुमकिन है। अगर कल रूस कहे कि वो क्यूबा की जांच खुद करेगा या ईरान कहे कि उसकी जांच सिर्फ रूस करेगा, तो क्या अमेरिका इसे स्वीकार करेगा? अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस में इस पर जबरदस्त बवाल मचा है। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक सांसद ब्रेड शेमरन ने विदेश मामलों की समिति में सीधे ट्रंप प्रशासन की गर्दन पकड़ ली है। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, ईरान की सेना के समर्थन में उतरे लोग। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान की सेना के समर्थन में लोग उतरते हुए बताए जा रहे। तेहरान में आबादी स्क्वायर पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन यहां पर किया गया। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का सीधे तौर पर यहां प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन के जरिए अमेरिका को लोगों की चेतावनी भी सामने आई है
और सीधे सीधे दो टूक शब्दों में यहां वार्न किया गया है, अलर्ट किया गया है, बाकायदे चेतावनी जारी की गई है। प्रदर्शन के जरिए बड़ी मैसेजिंग की भी यहां कोशिश की गई है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, ईरान और ब्रिटेन के बीच जुबानी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूएस को मिलिट्री बेस दिए गए तो गंभीर इसका परिणाम होगा। ईरान की तरफ से ये रुख रखा गया, ईरान की धमकी का ब्रिटेन ने जवाब दिया है। यूके की सेनाएं हर परिस्थिति के लिए तैयार है, ये रुख इस वक्त सामने आ रहा है और क्लियर इंडिकेट किया गया है कि यूएस को मिलिट्री बेस दिए गए तो इसके गंभीर और घातक परिणाम होंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मूज की नाकेबंदी को लेकर सेंटकॉम का बड़ा दावा सामने आया है। हॉर्मूज की नाकेबंदी को लेकर के ये अभी तक का सबसे बड़ा दावा। 9 दिन में 12 कमर्शियल जहाजों ने रास्ता बदला है। कार्रवाई के दौरान एक जहाज को बेकार किया गया। सेंटकॉम का दावा, जिसमें सीधे सीधे कहा गया कि 9 दिन के भीतर 12 कमर्शियल जहाजों ने रास्ते बदले हैं। कार्रवाई के दौरान एक जहाज को बेकार तक कर दिया गया। ये जानकारी सेंटकॉम द्वारा दी गई, जिसमें स्पष्ट रूप में ये रुख अख्तियार किया गया। सेंटकॉम की तरफ से कहा गया कि इतनी ही अवधि में इस तरीके से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। तो देखा आपने कैसे दुनिया भर में इस वक्त जंग के तमाम अखाड़े इस वक्त सुलग रहे हैं, चाहे बात रूस यूक्रेन को लेकर करे, मिडिल ईस्ट के संग्राम को लेकर करे। पूरी दुनिया इस बाबत अब नजर रखे हुए है कि आखिर आने वाली हलचल क्या होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।